एक छोटे से गांव की कहानी है जो जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ था। इस गांव में कुछ बहुत ही बहादुर कुत्ते रहते थे जिन्होंने एक दिन बच्चों की जान बचाई थी। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है वफादारी की, साहस की और उस अटूट रिश्ते की जो इंसान और जानवर के बीच होता है। गांव का नाम था वनप्रिया। ये नाम बिल्कुल सही था क्योंकि ये गांव वाकई जंगल से प्रेम करता था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और अपने काम धंधे में व्यस्त रहते थे। सुबह होते ही किसान अपने खेतों में चले जाते, औरतें घर का काम संभालती और बच्चे स्कूल जाने से पहले गली मोहल्ले में खेलते रहते। गांव के बाहर घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे, कुछ अच्छे कुछ खतरनाक भी। हिरन, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी तो दिन में दिखाई दे जाते थे, लेकिन रात होते ही जंगल का माहौल बदल जाता था। लेकिन गांव वालों को कोई डर नहीं था क्योंकि उनके पास 3 बहुत ही वफादार कुत्ते थे, राजा, शेरू और मोती। राजा सबसे बड़ा था, काले भूरे रंग का। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और वो दूर से ही खतरे को भांप लेता था। शेरू मध्यम कद का था लेकिन बहुत तेज दौड़ता था। उसके पैर इतने मजबूत थे कि वो घंटों तक दौड़ सकता था। और मोती, वो सबसे छोटा था लेकिन सबसे चालाक। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो हर समस्या का हल निकाल लेता था। ये तीनों हमेशा गांव की रखवाली करते थे और बच्चों के साथ खेलते रहते थे। बच्चे इन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। एक शाम की बात है। गर्मी का मौसम था और हवा में फूलों की खुशबू थी। गांव के 5 बच्चे, अनिल, सुनीता, राहुल, प्रिया और छोटा मुन्ना जंगल के किनारे खेल रहे थे। वो फूल तोड़ रहे थे और तितलियों के पीछे भाग रहे थे। पीली, नीली और लाल तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं और बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे खेल खेल में वो जंगल के अंदर चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर निकल आए हैं। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा होने लगा था। अचानक झाड़ियों से कुछ आवाजें आईं, पत्तों के हिलने की आवाज, फिर कुछ गुर्राने की आवाज। बच्चे डर गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। फिर उन्होंने देखा कि 4 बड़े भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं। भेड़ियों की आंखें लाल थीं और वो भूखे लग रहे थे। उनके दांत चमक रहे थे और वो धीरे धीरे बच्चों के पास आ रहे थे। बच्चे चीखने लगे और एक दूसरे के पास सिमट गए। छोटा मुन्ना रोने लगा और बाकी बच्चे उसे बचाने की कोशिश करने लगे। उधर गांव में राजा, शेरू और मोती को बच्चों की आवाज सुनाई दी। तीनों के कान खड़े हो गए। वो जानते थे कि ये आवाज परेशानी की है। तीनों तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बिना एक पल गंवाए वो तेजी से जंगल की तरफ दौड़े। राजा सबसे आगे था, उसके पीछे शेरू और मोती। वो इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनके पैरों से धूल उड़ रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि भेड़िए बच्चों को घेर रहे हैं। एक भेड़िया छोटे मुन्ना की तरफ बढ़ रहा था। राजा ने तुरंत उस भेड़िए पर हमला कर दिया। उसकी गर्जना इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शेरू ने दूसरे भेड़िए को अपनी तरफ खींचा और मोती ने बाकी 2 को परेशान करना शुरू कर दिया। मोती छोटा था लेकिन बहुत चालाक। वो इधर उधर भागकर भेड़ियों को उलझाता रहा। कभी वो एक तरफ से आता, कभी दूसरी तरफ से। भेड़िए समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां से आएगा। लड़ाई बहुत देर तक चली। जंगल में धूल उड़ रही थी और पेड़ पौधे हिल रहे थे। राजा का कान कट गया, शेरू के पैर में चोट आई, लेकिन वो हार नहीं माने। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। मोती लगातार भेड़ियों को परेशान करता रहा और बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता रहा। वो बच्चों से कह रहा था कि वो डरे नहीं। आखिरकार भेड़िए समझ गए कि ये कुत्ते हार नहीं मानेंगे। इनमें जो जुनून है वो उनसे कहीं ज्यादा है। वो वापस जंगल में भाग गए। राजा, शेरू और मोती ने बच्चों को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। रास्ते भर वो बच्चों के आसपास रहे और उन्हें हिम्मत दिलाते रहे। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे जब उन्हें पता चला कि बच्चे गायब हैं। लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे और चिल्ला रहे थे। लेकिन जब तीनों कुत्तों ने बच्चों को वापस लाया तो सबकी जान में जान आई। बच्चों के माता पिता रो पड़े खुशी से। वो अपने बच्चों को गले लगाते रहे और तीनों कुत्तों को प्यार करते रहे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये हमारे रक्षक हैं, हमारे फरिश्ते हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बच्चों को बचाया। ये सच्चे प्रेम का उदाहरण है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने फैसला किया कि वो इन तीनों कुत्तों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे। उन्होंने राजा, शेरू और मोती के लिए अच्छा खाना और आरामदायक जगह बनवाई। कुत्ते बच्चों के सबसे सच्चे और निस्वार्थ दोस्त होते हैं। जो बिना बोले हमारी रक्षा करे वही असली रक्षक है। जानवरों में भी इंसानों से ज्यादा इंसानियत होती है। प्यार और वफादारी का कोई रूप नहीं होता। जो हमें बिना शर्त प्यार करे उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।